मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और भले ही वो सब ते आज्ञा सेवक दिखे और बड़ा बढ़िया सेवक और मन में दोष दुष्ट का, तो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर डराएगा। यह परमात्मा का वचन है। शिष होए सर्वस निवारे, ही एक कपट मुख प्रीत उचार, जो जीव कैसे लोक से धाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। कहते बिना गुरु जी के मिले। गुरु से मिलने का क्या तात्पर्य है कि गुरु जी के साथ आपकी आत्मा एक रस नहीं होगी। जब तक आप गुरु के प्रति प्रभु तुल्य श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम गुरु जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है। बता मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता धोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बता मैं कि क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आके? और वो साफ बता देनी चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते हो तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से गलती बन गई, क्योंकि हमारा समाज अभी भगवान से 100 कोस दूर है, और जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो भक्ति बाधक है, और आपने उन्हीं में रहना है। किसी कारणवश पहले मंत्र में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तब तक आप ना ज्ञान से परिचित होते हो और ना भगवान से, और ना इतना संघर्ष करने की आप में शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञान से आती है, फिर नाम की कमाई बढ़ जाती है, तो आप में इतनी उमंग हो जाएगी आप डांटे नहीं डट सकते। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गया तो झूठ नहीं बोला है। आप आते हो तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूँ, खबरदार यहाँ नहीं आएगा, भाग जाए यहाँ से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है, क्योंकि हो सकता है उसने पहले भी कई बार खंड कर रखा, हो सकता है वो पहली बार भी गलती हो, तो उसको भी मैं धमका देता हूँ, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे बच्चे हो, और मैं ही नहीं करड़ा करूँगा तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ आने का लाभ क्या होगा? आप बिगड़ जाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो ये दास नहीं करेगा, ना होने देगा। अब जैसे टीचर बच्चे को धमकाता है, क्योंकि उसकी गलती देखता है, और बच्चा अध्यापक उसकी पिटाई भी कर देता है, और फिर भी वो सुधार करके फिर आता है स्कूल में, तो सफल होकर के और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। यदि बच्चा पहली बार टीचर धमका दे और भाग जाओ अपना जोड़ा उठा के, और फिर स्कूल नहीं जाता, फिर आजीवन दुखी रहता, मजदूर लगता है। ऐसे ही ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हो प्रभु के इस विद्यालय में। यदि मैं आपको खुरकाता हूँ, धमकाता हूँ, और आप फिर अपनी बुराई को दूर करके फिर सामने समक्ष आते हो और सुचारू रहते हो, तो आप सफल हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो और फिर आप झूठ बोलते हो, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, सतगुरु की गति हृदय धार है, और सकल बकवाद निवार है। जो गुरुदेव बतावे उतना ही काम करे, उतनी क्रिया करे, और अपने सतर की जो भी किसी से सुनी सुनाई दंत कथा लोकवेद है उसका कभी प्रयोग नहीं करे। अपना मनमाना आचरण नहीं करे, मनमानी साधना नहीं करे। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना कोई कार्य, ना उनकी सिद्धि होती, और न उनकी कोई गति होती। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे गुरुदेव को दुख हो। जिन बातन से गुरु दुख पावे है, तिन बातों को दूर भगावे। चाहे कैसी भी आपको रुचिकर लगती हैं, चाहे आपको कैसे अच्छी लगती हैं, जो क्रियाएं और जिनको गुरु जी नाराज होते हैं, कैसा मत कीजिए, उन्हें तुरंत फेंक दे, ठाके पटक दे एक तरफ, यदि आपने मोक्ष चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धार है, और सकल बकवाद निवार है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु जी के सम्मुख कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे
उनकी आत्मा यानी मन को ठेस पहुंचे। क्योंकि गुरुजी को दुख जब होता है जिसमें शिष्य उनके अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि गुरुदेव जो है टीचर होता है, और जो स्टूडेंट टीचर के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से गलतियां कर रहा है, तो वो टीचर दुखी होता है उसके भविष्य को देखकर। इसी प्रकार ये दास आपके भविष्य को देखते हुए उन बातों से दुखी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो बातें आप बाहर की करते हो या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो, मर्यादा भंग करते हो, तो ये आत्मा दुख होती है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। गुरु के सामने झूठ बोले, बकवाद करे, अपनी चतुरता दिखावे, कहते वो भक्ति तो हीन होगा ही होगा और फिर नरक में जाओगा। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। शिष्य होकर सर्वस नहीं वारे, यानी समर्पण नहीं करता तो, और जिसके मुख में ऊपर तो मीठा बोला, जी गुरु जी आगे न दिखावा करे, अंदर में कपट हो, वो जीव सफल नहीं हो सकता। शिष्य होए सर्वस निवारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराज जाके मुग दर चाखे। जो गुरु के सामने झूठ बोले, कपट से बात करे, कहते हो यम के दूता के मोगरे खाओगा।